आसमान में एक ऐसा कॉन्स्टेलेशन है जिसे देखकर हमारे ऋषि मुनि पंचांग और समय को कैलकुलेट कर लेते थे, जिसे सप्त ऋषि मंडल कहा जाता है। आज भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है। आप देखते हैं आपके त्योहार और आपके इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो हम हर साल मनाते हैं, यह इसी प्रोसेस के द्वारा, इसी मंडल के द्वारा तय किया जाता है। नमस्कार, मैं मनीषा रजौरिया आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। आज मैं आपसे बात करूंगी एस्ट्रोलॉजिकल रहस्य सप्तऋषि मंडल के बारे में। सप्तऋषि मंडल, जिसे वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमी में बिग डीपर या उर्सा मेजर कहा गया है, यह 7 सितारों का एक ग्रुप है जिन्हें 7 महान ऋषियों का प्रतीक माना गया है। यह सिर्फ एक कॉन्स्टेलेशन नहीं है, यह सृष्टि के पहले मानस पुत्र माने गए हैं जिन्होंने वैदिक ज्ञान को कई जनरेशन तक सुरक्षित रखा है। एक फैक्ट जो बहुत कम लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत का एक कैलेंडर सिस्टम होता था जो कि सप्तऋषि मंडल कैलेंडर कहा जाता था, और वो इसी कॉन्स्टेलेशन के बेस पर हुआ करता था। माना जाता है कि सप्तऋषि मंडल हर एक नक्षत्र में 100 साल के लिए बैठता है। इस तरह पूरी साइकिल 2700 सालों के लिए हो जाती है। कई हिस्टोरियंस तो इस कैलेंडर का यूज महाभारत जैसी कई मेजर घटनाओं की तारीख निकालने के लिए भी करते हैं। अब समझते हैं हर राशि किस चीज से रिलेट करती है। मरीचि सूर्य वंश से जुड़े हुए हैं जो कि लीडरशिप और आपके तेजस को दिखाती है। अत्रि के पुत्र चंद्रमा बताए गए हैं जो कि इमोशंस, आपकी विजडम के कारक बताए गए हैं। अंगिरास के वंश में आते हैं बृहस्पति देव जो कि आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज, आपकी टीचिंग स्किल्स और ब्लेसिंग्स के कारक माने गए हैं। पुलत्सया जो कि विश्वकर्मा और क्रिएशन से जुड़े हैं, क्राफ्ट्समैन और बिल्डिंग का प्रतीक माना गया है इन्हें। पुलहा जो कि तपस्या और डिसिप्लिन के कारक माने गए हैं। करातु यज्ञ और रिचुअल का प्रतीक हैं। वशिष्ठा राजगुरु परंपरा का प्रतीक है। धर्मा और राजनीति में गाइडेंस देना इनका काम है। ये सप्तक 7 का ग्रुप है जिसे आगे जाके सप्तक स्वर यानी कि संगीत के 7 स्वर से भी जोड़ा गया, और हम हफ्ते के 7 दिनों से भी इस कॉन्सेप्ट को जोड़ सकते हैं। इनका अस्तित्व सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट में ही नहीं, हमारे जीवन पे और भी पहलू हैं जिन पर देखा जाता है। एक और इंटरेस्टिंग कनेक्शन मैं आपसे बात करना चाहूंगी। आपने हिंदू परंपरा के अंदर गोत्र सिस्टम को भी सुना होगा जिसे हम विवाह में यूज करते हैं, जो कि इन सप्तऋषियों के नाम पर ही बेस्ड है। जब भी विवाह करते हैं और कोई कहता है कि उनका गोत्र वशिष्ठ या भारद्वाज है, तो वो बता रहे होते हैं कि वो इन्हीं ऋषियों की लीनिएज है। यह इन सप्त ऋषियों का आज भी जीता जाता प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में सप्तऋषि मंडल को डिसिप्लिन्ड ज्ञान प्राप्ति, गुरु शिष्य परंपरा या फिर लॉन्ग टर्म विजडम पाने का प्रतीक माना जाता है। जब भी आप कोई ज्ञान प्राप्ति का या टीचिंग करने का या फिर कोई लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन बनाने का कोई काम शुरू करते हैं, तो आपको सप्त ऋषियों का एक आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ये शुभ माना जाता है। अब यह करना कैसे है? गुरुवार के दिन आप टीचिंग का काम या डिसिप्लिन्ड होकर कोई ज्ञान प्राप्ति का काम करना चाहते हैं, तो आप गुरुवार के दिन इसे शुरू करें और ओम सप्तऋषिभ्यो नमः का जाप करते हुए सप्तऋषियों का आशीर्वाद लें। तो सप्तऋषि मंडल सिर्फ एक कॉन्स्टेलेशन नहीं है, यह एक वैदिक ज्ञान है, गोत्र परंपरा है और काल गणना का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपका गोत्र कौन सा है, और ऐसी ही नॉलेज के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।